बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य श्रद्धेय पंडित ज्वाला प्रसाद महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरा सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय जयकार हो। प्रयागराज महाराज की जय जयकार हो। श्री भरद्वाज मुनि की जय जयकार हो। श्री भरद्वाज मुनि की समस्त रिद्धियों सिद्धियों की जय जयकार हो। बोलिए पथरीवन की जय जयकार हो। पथरीवन की समस्त रिद्धियों सिद्धियों की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। चलते हैं रामायण महारानी में। पहले भगवान के चरणों में वंदना कि जीवन के कुल 4 दिनों काल गहे कर केस का जाने कहाँ मार है का घर का परदेश। कि जीवन के कुल 4 दिन काल गहे कर केसो और का जाने कहाँ मार है का घर का परदेश। कि स्वामी सीता नाथ जो तुम लो सदा राखियो ने और घर वन देश विदेश में जहाँ रहे जा दे। कि स्वामी सीता नाथ जो तुम लो हमरी दौड़ और जहाँ जैसे काग जहाज को कतौ नहीं है ठोर। परम पूज्य ज्वाला प्रसाद महाराज जी कहते हैं रामायण महारानी के बालकांड के द्वितीय विश्राम की कथा चल रही है। भोले बाबा माता पार्वती के विवाह की कथा चल रही है। तो बेदूसरा मुनि आए तब सबई कहा समझाए पार्वती महिमा सुनतो रहे प्रभु दहिदा पाए। परम पूज्य कहते हैं कि बेदूसरा मुनि ने आकर के महाराज हिमवान और महारानी मैना को समझाया कि सुनो, पार्वती जगत की माता हैं, तुम्हारी पुत्री है लेकिन है जगत की माता। या पार्वती की महिमा सुन करके सबको अब ज्ञान हुआ। यहाँ तक की कथा भक्तजनों ने श्रवण की थी। आगे की कथा चलते हैं। परम पूज्य पंडित ज्वाला प्रसाद महाराज जी कहते हैं कि और दार उमा प्राण पति चारना जाए बेपेनुला गीता पुकारना अति सुकुमारी ना तनु तप योगो पति पद सो मेरे तजों सवे भोगो। पार्वती प्राणपति भोले बाबा के चरण हृदय में धरकर आज वन में जाकर के तपस्या करने लगी महाराज। यद्यपि बहुत सुकुमारी थी माता पार्वती, शरीर तप के योग नहीं था उनका, तो भी भोले बाबा के चरणों को स्मरण करके सब भोग त्यागन कर दिए माता पार्वती ने और तप करने के लिए चले गए और तप करने भी लगे। आगे परम पूज्य कहते हैं कि नित नाओ चाराण ओ पज आनु रागा बेसोरी देहता
पाहे मानो लागा। सांबा तो सहे सो मूलो फलो खाए, साकू खाए सतो बरसो गांबाए। कछु दिन भोजानो बारे बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलु पातु माहे परे सुखाई, तीनु सहे सुसा बति सो खाई। पुण्य पानी हरा हो सुखाने हो परना, उमा नाम तवे भया हो अब परना। कि देख उमाहे तापो छीलो शरीरा, ब्रेमु गिरा भई मगानो गंभीरा। भयो मनोरथो सफल तब सुन गिरिराज कुमारी, पर हर दुसह कलेसु सब अब मिल है त्रिपुरारी। नितनौ चरण उपज अनुरागा, विश्रु दे तपह मन लागा। नित नया चरणों में प्रेम उपजता था, देह की सुध नहीं रही माता पार्वती को, और तप में मन लगा। 1000 वर्ष तक महाराज माता पार्वती ने मूल फल खाए। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। और साग पाव खाकर 100 वर्ष बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन जल के बतासों का ही भोजन किया, वह बतास यानी पवन ही भक्षण करे, पवन का भक्षण किया। और कुछ दिन कठिन उपवास किया। परम पूज्य कहते हैं कि माता पार्वती ने पवन का भी त्याग कर दिया। अब हवा भी नहीं खा रही हैं, हवा का भी त्यागन है। अब क्या करती हैं? बोले बेल पत्ते पृथ्वी पर जो सूखे पड़े होते थे, 3000 वर्ष तक बेल पत्रों को खाया, सूखे हुए पत्तों को। पत्तों को महाराज माता पार्वती ने भोले बाबा की बड़ी कठिन तपस्या की उन्होंने। पुण्य पर हरे सुखाने परना, उमा नाम तब भयाओ अपर्णा। फिर सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए माता पार्वती ने। हम ये भी नहीं खाएंगे। अब क्या खाएंगे? बोले तब से पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। जब से सूखे पत्ताओं का छोड़ दिया, तब से नाम उनका एक अपर्णा हुआ। अपर्णा यानी पत्ते भी का अर्पण कर, खत्म। अब क्या हुआ? पार्वती का तब से शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया महाराज, कुछ नहीं खा रही। अब हजारों वर्ष बीत गए। यह देख करके तब आकाशवाणी हुई महाराज, ब्रह्म गिरा भाई गगन गंभीरा, भयो मनोरथ सकल तोय, सुन गिरिराज कुमार, पर हर दुसाय कलेश सब अब मिल हैं त्रिपुरारी। आकाशवाणी होती है कि हे गिरिराज कुमारी, अब तेरा मनोरथ सफल हो गया है। इस कारण सुन, सब कठिन कलेश छोड़ दे, अब भोले बाबा तुझे जरूर मिल जाएंगे। आगे आकाशवाणी के शब्द हैं कि असुतापो काहो ना कीनो बाबानी, असुताप काहू ना कीनो बाबानी, भाई आने के धीरे मुनि ज्ञानी। ऐसा किसी ने तप नहीं किया है कि अभी उरी धारा हो ब्रेहमु बारो वाणी, साति सदा सा तत सोचे जानी,
कि आवे पिता, आकाशवाणी हो रही है, बुलावानो जावाही, हाथों पार हारे गारे, जाया हूँ तवाही। मिला है तुम्हें जावो साप्ते ऋषि सा, जाने हो तोय फिर माड़ो गीसा, आवे पिता बुलावने जावाही, हाथों पारे हारे गारे, जाया हूँ तवाही। हे पार्वती, ऐसा कठिन तप किसी ने नहीं किया। यद्यपि अनेक धीर मुनि ज्ञानी हुए हैं। आकाशवाणी कहती है, ब्रह्मा जी की वाणी कहती है कि अब यह माता पार्वती ने ब्रह्मा की वाणी को अपने मन में दिल में रख लिया। इससे सदा सच्ची और पवित्र जानी माता पार्वती ने कि ये ब्रह्म वाणी है, ये सच्ची वाणी है। सच्ची वाणी समझ करके माना भी है माता पार्वती ने, और अपने हृदय में उस वाणी को धारण कर लिया। जब ही तुम्हारे पिता बुलाने आवे, ये आकाशवाणी हो रही है कि हे पार्वती, जब ही तुम्हारे पिता बुलाने आए तभी हट छोड़ देना और घर को चली जाना। जब तुमको सप्त ऋषि मिले पार्वती, तब इस वाणी का प्रमाण जानना। तुम्हें सप्त ऋषि मिल जाएंगे, समझ लेना कि ब्रह्मवाणी सत्य है। गागानो गिरा बिदो गागाने बखानी, पुला को गा तो गिरो जाहर सानी, उमाचार तो मैं सुंदरो गावा, सुना हो सांबो कर चारित सोहावा। ब्रह्मा से उच्चारण की हुई इस आकाशवाणी को सुनकर परम पूज्य कहते हैं कि माता पार्वती का शरीर तो पुलकायमान हो गया। मन मुताबिक जब हमारा काम हो जाता है या कोई खबर मिल जाती है तो आनंद तो आ ही जाता है। माता पार्वती को आनंद आ गया, बड़ी प्रसन्न हुई। माने पार्वती का सुंदर चरित्र गाया है। परम पूज्य ज्वाला प्रसाद महाराज जी कहते हैं कि मैंने माता पार्वती का सुंदर चरित्र गाया, अब भोले बाबा का शोभायमान चरित्र सुनो। अभी तो माता पार्वती का सुना, अब भोले बाबा का शोभायमान चरित्र। यह याज्ञवल्क्य का वचन है। किनका है? याज्ञवल्क्य मुनि का वचन है कि जब ते सती जाहे तनु त्यागा, तब ते स्यो मानो भया हो विरागा, जपाहे सदा रघुनायक नामा, जय है सुनतो राम गुण ग्रामा, और जब ते सती जाहे तनु त्यागा। जब से सती जी ने अपना शरीर त्यागन किया, तब से भोले बाबा के मन में विशेष वैराग हुआ। वैराग पहले भी था, लेकिन विशेष वैराग तभी से हुआ जब से माता सती ने अपने शरीर का त्यागन किया। उस दिन से सदा भोले बाबा राम का नाम जपते, जहां तहां राम के गुणगान सुनते हैं। तो चिदानंद सुखधाम, शिव विगत मोहि मधुकाम, विचरय मैं धर हृदय हरि, सकल लोक अविराम। वे भोले बाबा जिनका आनंद सदा चैतन्य है और वे सुख के धाम हैं और विशेषकर दूर हैं। मोह मद और काम जिनका हरि को हृदय में धारण करते हुए सती के वियोग से पृथ्वी में घूमते हैं, सो संपूर्ण लोकों के अविराम अर्थात आनंद रूप हैं।
परम पूज्य कहते हैं कि धरती पर भोले बाबा के विचरने का कारण यह है। क्या कारण है? कि सती के वियोग में सती का स्थल कैलाश पर देख उनको स्मरण अधिक होता है। कैलाश पर रहते हैं भोले बाबा, सूना सूना दिखाई देता है, माता सती नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए उन्होंने कैलाश को छोड़ दिया और मृतलोक पर, पृथ्वी लोक पर वेश बदल करके भ्रमण कर रहे हैं। कि कहता हूँ मोना ने ओ पे देसा है ज्ञाना, कहता हूँ राम गुण करा है बखाना, कि यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भक्ति बिरय दुख दुखित सुजाना, कि यह विधि गया हो काल बहु बीती। बहुत समय बीत गया तो यह विधि गया हूँ काल बहु बीती, नित्य नाओ होए राम पद प्रीति, कि नेमो प्रेम सा करो करो देखा, अब चालू हृदय भक्त की रेखा, कि नेमो प्रेमो शंकर कारु देखा। कहीं मुनियों को ज्ञान उपदेश करते हैं भोले बाबा, कहीं आप राम के गुण बखान करते हैं भोले बाबा। यद्यपि कामना रहत हैं भोले बाबा, तो भी भगवान अर्थात भोले बाबा भक्त के विरह दुख से दुखित है, क्योंकि सुजान हैं, सती के दुख से दुखी हैं। यह विधि गया काल बहु बीती, नित नव होए राम पद प्रीति। इसी प्रकार भोले बाबा को बहुत समय बीत गया महाराज, नित नई राम के चरणों में प्रीत हो, नेम और प्रेम भोले बाबा का देखा कि भक्ति की रेखा हृदय में अचल है। हृदय में जो रेखा पड़ी है भोले बाबा के, वो भक्ति की रेखा अचल है। तो प्रगुटे रामो कृता गो कृपाला, रूपो शीलु निधो तेजु विशाला, कि बहु प्रकारो सा करा है सराहा, तुम बिनु असुब्रीत को निरुबाहा, कि बहु विधि रामो शिवा है सामुझावा। भोले बाबा आ गए, भोले बाबा के पास स्वयं भगवान राम आ गए। राम जी ने समझाया भोले बाबा को बहुत प्रकार से कि बहु विधि राम शिव सामुझावा, पारो बाती कारो जन्म सुनावा, कि अति पुनि तो गिरे जाकी करणी, विसुतारु सहितो कृपा निधो बरणी, कि अति पुनि तो गिर जाकी करुणी। अब विनीति मामी सुनाओ से हो, जो मोह पर निज ने हो, जाए विवाहो सैलु जाए, या मोहे मांगे देव। राम जी ने वरदान मांगा भोले बाबा से। राम प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील तेज विशाला। कृतज्ञ ज्ञाता और कृपालु राम अब प्रकट हुए, शील के निधान जिनका बड़ा तेज है राम का। बहुत प्रकार से भोले बाबा की सराहना की राम ने और कहा कि भोले बाबा तुम्हारे बिना ऐसे व्रत को कौन निभा सकता है जैसा व्रत और तपस्या तुम कर रहे हो। बोले ऐसा व्रत और ऐसी तपस्या भगवान प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ कोई नहीं निभा सकता है। बहुविधि राम सेवाएं समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। बहुत विधि से भगवान राम ने भोले बाबा को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। अति पवित्र पार्वती के कर्म विस्तार सहित भगवान ने वर्णन किए।
भोले बाबा के सामने और बोले भगवान कि अब बिनती मम सुनाओ सेव, जो मोह पर निज ने हो, जाय विवाह शैल जाहे, यह मोह मांगे देव। परम पूज कहते हैं कि भगवान राम ने कहा कि हे सेव जी, मेरी विनती सुनो, जो मेरे ऊपर तुम्हारा नेह है, प्रेम है, तो जाकर के पार्वती को विवाह लो, अपने साथ शादी कर लो। जो मेरे ऊपर प्रेम रखते हो, भगवान राम ने कहा कि हे भोले बाबा, तो यह मुझे मांगे में दे दो कि हम पार्वती के साथ विवाह करेंगे, ये हमें मांगे में दे दो। राम ने झोली फैला ली। तो अब भोले बाबा ने कहा काहे से यो यद्यपि उचितो आसो नाही, ना तो बचन पोनो मैं तो ना जाई, सिरु दारू आया सो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह है ना तो हमारा, कैसे यो यद्यपि उचित ऐसी नहीं, ना तो बचन पुण्य मैं तू ना जाही। भोले बाबा ने कहा यद्यप यह बात उचित नहीं है राम, जो आपने कहा है कि अब बिनती मम सुनाओ सेव, तो भी आपकी आज्ञा मैटी नहीं जाती है। भोले बाबा कहते हैं कि तुमने कहा है ना कि अब बिनती मम सुनाओ सेव, भोले बाबा कह रहे राम से, तो भी आपकी आज्ञा नहीं मैटी जाती है। भोले बाबा कहते कि हे नाथ, हे राम, तुम्हारी आज्ञा सिर पे धारण करना यही हमारा परम धर्म है। राम उनसे विनती कर रहे, बे उनसे विनती कर रहा, बे उन्हें नाथ कह रहे, बे उन्हें नाथ कह रहे। भैया है ही, समझ लो दो जनन के बीच को क्या मामला है। आगे परम पूज कहते हैं कि माँ तो पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचारो करिए शुभ जानी, कि तुम सब भांति परम हेतुकारी, आज्ञा सिर पारो नाथ तुम्हारी, कि माँ तो पिता गुरु प्रभु की बानी। भोले बाबा कहते हैं हे नाथ, माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी बिना ही विचारे अच्छी जान करके करनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। भोले बाबा कहते हैं कि हे नाथ, तुम सभी भांति हमारे परम हित करने वाले हो। भोले बाबा कहते हैं कि हे राम, आपकी आज्ञा सिर पर धारण करने योग्य है जो तुमने कहा है कि प्रभु तो से सोने संकारो बचना, भक्ति विवेको धर्म यो तो रचना, कि कहे प्रभु हरे तुम्हारे प्रेणे राहु, कि कहे प्रभु हरि तुम्हारे प्रेणे राहु, अब और राखे जो हमें कहू, कि अंतरो ध्यानो भय अशुभा के, शंकरी सोई मूरत और राखी, तबाही सब तेरे से सियो पाए आए, बोले प्रभु ऐसो बचन सोहाए, कि अंतर ध्यानो भय अशुभा की, पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिराए प्रेरो पटवाओ भवन
दूर करहो संदेह। भगवान भोले बाबा की वाणी सुन करके और भगवान श्री राम आज प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह भक्ति ज्ञान और धर्मयुक्त वाणी थी। सिरधर आयस यह भक्ति है, परम धर्म यह धर्म का लक्ष्य है। भगवान ने कहा, शिव जी तुम्हारा प्रण रहा, अब जो हम कहते हैं सो मन में धारण करो। ऐसा कहकर राम अंतर्ध्यान हुए। भोले बाबा ने सोई मूर्ति मन में धारण करके रखी। तभी सप्त ऋषि भोले बाबा के समीप आए। उनसे भोले बाबा ने यों वचन कहे कि हे सप्त ऋषियों, वचन कहे सप्त ऋषि आए हैं। कौन कौन है सात ऋषि? सप्त ऋषियों के नाम सुनो महाराज। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदाग्नि और गौतम ऋषि, ये सप्त ऋषि आए। वहां ये सात ऋषि आए। पार्वती पे जाओ तुम, भोले बाबा कहते हैं कि हे सप्त ऋषि, पार्वती पे जाओ तुम, परीक्षा ले। किसकी परीक्षा? प्रेम की। गिराए प्रेर पढ़वाओ भवन, दूर करहो संदेह। पार्वती पे जाकर के तुम प्रेम की परीक्षा लो। हिमालय को प्रेरणा करना कि वो संदेह दूर करके पार्वती को घर ले जाएं। ये भोले बाबा ने इन सप्त ऋषियों को आज्ञा प्रदान की महाराज। तो सुनि से ओ बचने परम सुखो मानी, चाले हर सुजय राही भवानी। ऋषनि गौर दे खीता है कैसी, मूरा तू बिनतो तपस्या जैसी। कि बोले मुनि सोने शैले कुमारी, कि बोले मुनि सोने शैले कुमारी। करा हो कौन का रणता पुभारी, कह आराधा हो का तो मैं चाहूं। हम सान सतो मार मुसा भी कहूँ, सुना तो ऋषन के बचने भवानी। बोली गूढ़े मनोहर वाणी, कि बोली गूढ़े मनोहर वाणी। भोले बाबा के वचन सुन करके परम सुख मान करके हर्षयुक्त आज सभी सप्त ऋषि वहां से चल देते हैं कैलाश पर्वत से। कहां पहुंचे? जहां माता पार्वती थी। ऋषियों ने जाकर के पार्वती मैया को इस प्रकार देखा कि जैसे मूर्ति वाली तपस्या हो, कोई मूर्ति बनी बनाई रखी हो। मुनि बोले, पार्वती सुनो, क्या कारण है जो तुम भारी तपस्या कर रही हो? कहे आराधाएं का तुम चाहो, हम सन सतमरम सब कहाऊ। किसकी तुम आराधना कर रही हो देवी? क्या चाहती हो? हमसे सब वेद सत्य सत्य कहो, सप्त ऋषियों ने कहा। बताओ देवी। यह ऋषियों के वचन सुनकर के गंभीर और मनोहर वाणी में आज माता पार्वती कहती हैं कि कह तो मरम मानो अतिशय को चाही। कह तो मरम मन अतिशय को चाही। हंसे हो सुने हमारो जड़ुताई। कि मन हटो पराओ ना सुना है सिखावा। चाह तो बारी पारो भी तो उठावा। किनारा दो कहा सत सोई जाना। बिनु पंखनु हम चाहे उड़ाना।
कि देखिए मुनि अब बेको हमारा। माता पार्वती कहती कि मुनियों देखो तो हमारा अविवेक, कि देखिए मुनि अब बेको हमारा, चाहती पति संग कर अभिकारा, नारद का सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम। माता पार्वती कहती हैं चाहे उड़ाना, कि सोना तो बचनो बह शेर से गिर संभव तो दे, नारद कर उपदेश सुन कहो बसाओ कोगे। मर्म कहते में मन लजाता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ऋषियों क्या बताऊं तुम्हें, तुम हमारी मूर्खता सुनकर के सब हंसोगे। नहीं देवी बताओ, कोई नहीं हंसेगा। माता पार्वती कहती हैं हे ऋषियों मन में हट पड़ गई है, मन में एक हट पड़ गई। क्या हट? और मन हमारा सिखाए पर भी नहीं मानता है। बहुत मनाती हूं लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। जल के ऊपर माता पार्वती कहती हैं कि हे ऋषियों देखो तो मेरा पागलपन, मैं जल पर भीत उठाना चाहती हूं। जल पर नारद कहा सत्य सोई जाना। नारद जी का कहना सत्य जानकर हम बिना पंख उड़ना चाहते हैं, बिनु पंखा हम चाहें उड़ाना। हे मुनियों देखिए मुनि अविवेक हमारा। माता पार्वती कहती हैं हे मुनियों जरा देखो तो हमारा पागलपन, हमारा अविवेक। चाहत पति शंकर अभिकारा, बोले मैं चाहती क्या हूं? बोले क्या? बोले बेकार रहत भोले बाबा को अपना पति बनाना चाहती हूं, मेरा ये अविवेक है। माता पार्वती कहती हैं सुनत बचन बैसे ऋषय गिर संभव तो देह, नारद नर उपदेश सुन कहो बसै कोगे। यह वचन सुनकर ऋषि हंसे महाराज, और कहा कि तुम्हारी देह पर्वत से उत्पन्न है। ऋषियों ने कहा देवी तुम्हारा ये शरीर है, बोलिए पर्वत से उत्पन्न है। बोले हाँ महाराज। तो नारद का उपदेश जानकर सुनकर कहो किसका घर बसा है? सप्तऋषियों ने कहा कि देवी जिन जिन लोगों ने नारद की बात मानी है उनका किसी का घर नहीं बसा है, उजड़ा है। अथवा कौन घर में बसा है? सप्तऋषि कहते हैं नारद की बात मान करके। ये कथा चल रही है, वीडियो बड़ा हो जाता है दर्शकों, इसलिए हम इस वीडियो को 33 मिनट पर कट करते हैं, फिर प्रारंभ करते हैं अगला वीडियो भाग नंबर 2 तुरंत लगातार। कृपा करके देखें आप।